गाइस, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपने Amazon पे लेटर एक्टिवेट कर रखा है और आपने जो भी आपको लिमिट मिली है, अगर आपने उसको यूज कर लिया है और आप अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, जो आपका बिल बाकी है, तो आपके साथ क्या हो सकता है वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। कंपनी की काफी सारी पॉलिसीज होती हैं जिसमें आपको एक सारे कुछ मतलब आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है Amazon पे से। कि आप जब भी आपके पास पैसे ना हो, आप एक्टिवेट कीजिए अमेज़न पे लेटर और अपनी जो भी लिमिट मिली है उसके अंदर अपना सामान खरीदिए और आपको एक महीने का समय दिया जाएगा कि जो भी आप मतलब जो आप सामान परचेज करेंगे उसका जो पेमेंट है आपको नेक्स्ट मंथ करना होगा। इनका दो टाइप का शेड्यूल चलता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक चलता है आपका 1 तारीख से 15 तारीख और एक चलता है 15 से 30 और 31 तारीख तक। जो आप 1 से 15 तारीख का जो परचेज करेंगे उसका जो पेमेंट होता है वो अगले महीने के 5 तारीख तक करना होता है गाइस। ओके, जैसे मैंने जनवरी में 1 जनवरी को कुछ सामान खरीदा 100 रुपए का, और तो उसका जो पेमेंट करना पड़ेगा मुझे फरवरी 5 फरवरी के पहले पहले उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैंने 16 17 या 18 तारीख को उसका जो परचेज है, मैंने 500 रुपए का सामान खरीदा, तो उसका जो पेमेंट मुझे करना है वो मुझे करना पड़ेगा मार्च में। मुझे 1 महीने का अलग से और समय मिल जाएगा। और तब भी अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया, जैसे मान लीजिए मैंने 1 जनवरी को जो सामान खरीदा था 100 रुपए का, अब मेरा फरवरी आ गया, 5 फरवरी होने को है और मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने उस सामान खरीद भी लिया है और रिटर्न भी नहीं किया है। रिटर्न करता तो उसी में क्रेडिट हो जाता है गाइस। अगर मैंने रिटर्न भी नहीं किया और सामान भी रख लिया, अब उसका बिल बाकी है, 5 तारीख भी आ चुका है, अब 6 तारीख हो गया है, तो आपको क्या होगा, अमेज़न कोई भी आपको ऐसी कॉल्स नहीं करेगा, लेकिन आपको एक छोटा सा रिमाइंडर मेल जरूर करेगा कि आपका सर आपका बिल बाकी है, कृपया इस बिल को मतलब पे कर लीजिए जिससे आपको चार्जेस वगैरह ना लगे। ओके, सो आपने उस मैसेज को भी इग्नोर कर दिया। अब आपको क्या होगा, अभी भी आपको कुछ नहीं करेंगे, वो 2-3 मेल फिर से भी आपको सेंड करेंगे, देन उसका रिप्लाई भी देखेंगे कि आपने किया या बिल पे किया या नहीं। फिर भी आप कुछ नहीं करेंगे गाइस, तब क्या होगा, जब अमेज़न फिर आपको एक जो उनका चार्जेस होता है 1 महीने, जैसे 15 दिन निकल गया, तो वो आपको लगाते हैं 270 या 80 रुपए के आसपास, आपके जो अमाउंट है उस पे वो चार्ज लगा देंगे। चार्ज लगाने के साथ साथ जो आपका क्रेडिट स्कोर है, आपके पैन कार्ड का जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है, उसको वो घट जाता है। वो आपका क्रेडिट स्कोर अगर घट गया तो आप मार्केट में कहीं से भी लोन नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ा आपका नुकसान आपके ऊपर होगा। अगर आपका पैन कार्ड का इसको जो है घटने लगा है, मान लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी का लोन लिया है और आपने उसका समय पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं ईएमआई के थ्रू, या फिर आप जो है टोटल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपने चार्जेस भी आ गया और आपने बिल ईमेल के थ्रू भी आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, चार्ज भी लग चुका है 280, फिर भी आपने बिल नहीं पे किया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। अब आपको क्या होगा, अब अमेज़न आपका क्या करेगा, कुछ दिन, थोड़ी दिन और देखेगा, 4-5 दिन, कि आपने अभी भी कुछ नहीं पे किया है चार्ज लगने के बाद भी, तो अब आपका क्या होगा, अमेज़न पे लेटर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक होने से क्या रहेगा, आपका वो चार्ज भी बढ़ता रहेगा। जो आपका 280 है, अगले महीने में 280 और लगेगा, वो सॉरी, 280 सत्य इतना ही लगता है। इतना ही मुझे एक्सपीरियंस है, एक बार हुआ था मेरे साथ। तो 280 फिर से आपको लगेंगे अगली बार। जितने बार भी आप पेमेंट नहीं करेंगे उतने बार आपके ये चार्जेस बढ़ते जाएंगे और आपका क्रेडिट स्कोर घटता चले जाएगा। अब आपको मार्केट में कहीं भी कहीं लोन नहीं मिलने वाला है अगर आपने क्रेडिट स्कोर घटा लिया, और अमेज़न का पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए जब आपका चार्जेस बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब आपको अमेज़न खुद एक नोटिस भेजेगा आपके जो एड्रेस है उस पे, कि आप अपना बिल जमा कर दीजिए, अदरवाइज हम अपना लीगल एक्शन आप पे करेंगे। जब आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा तब आपको काफी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो अमेज़न भी नहीं चाहता है कि आपको परेशानी हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार आपको मेल भी कर रखे होते हैं, आपको चार्ज भी लगाया, तब भी आपको अलर्ट किया, कॉल भी कर सकते हैं।
शायद करते नहीं है, लेकिन कर सकते हैं अगर आपके शायद किसी समझो कि आपको समझाने की वो कोशिश करें कि सर आप पेमेंट कर दीजिए, थोड़ा समय और है, तो आपको 2-3 बार मौका दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपको ये सब नहीं होता है तो फिर आपका एक लास्ट ऑप्शन बनता है, वो आप पे लीगल एक्शन कर देंगे। इससे पहले क्या है गाइस, सबसे पहले आप उसमें 2 ऑप्शन और दिए जाते हैं कि या तो आप पूरा फुल पेमेंट कर दीजिए या थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते जाइए। आपके पास 100 रुपए होते हैं, 200 रुपए होते हैं, तो वो भी आप पेमेंट कर दीजिए, किसी भी दिन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें ये सबसे अच्छी फैसिलिटी दी जाती है कि मान लीजिए 1 जनवरी को मैंने पेमेंट किया है, तो उसका पेमेंट मैं 2 तारीख से भी 10-10 रुपए करके पेमेंट कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी सुविधा है, जिससे आपको क्या लगेगा, भारी पेमेंट नहीं लगेगा और आपका पेमेंट भी चुक जाएगा, आप पे कुछ भी चार्जेस नहीं लगने वाले, आपका क्रेडिट स्कोर भी सेव रहेगा। तो गाइस ये 2-3 चीजें हैं जो आपको गौर करनी है। अगर आपका पेमेंट अभी भी बाकी है तो कोशिश कीजिए आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके अभी चुकाते जाइए, जिससे आपका कम लगे, जिससे आपका अमेजोन अकाउंट ब्लॉक ना हो। अगर आपका ब्लॉक हो जाता है उसके बाद भी आपको एक थोड़ा सा समय दिया जाएगा अमेजोन के थ्रू कि आप अनब्लॉक करने के लिए अपना पूरा रीपेमेंट कीजिए। जब आप रीपेमेंट कर लेंगे तो 24 घंटे के बाद जो आपकी लिमिट थी वो अनब्लॉक कर दी जाएगी और आप फिर से अमेजोन पे लेटर पे एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना परचेज करने लगेंगे अमेजोन पे लेटर के थ्रू। ये सारी जानकारियां होती हैं अमेजोन पे लेटर जो आप यूज कर रहे हैं, इसके फायदे और नुकसान। तो आपको कैसी लगी वीडियो, अगर आपको थोड़ी सी समझ में आई या नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी और इंक्वायरी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो यहीं तक रहने